Hello guys, I am back to my channel Robin Hood Stories. So, one thing more. In the bonus, I give one fact to you the end of the story. In the end of the story. Fact and some things also. Okay, guys. Happy New Year also. Today I say one story of Christmas. Okay? The story on the Jesus Christ. Yesu Masi Mahis. Okay guys? Let's start the story. Once एक बार की बात है, देवी मैरी वो जो कि सफर थी वो भेड़ों को ले जा रही थी चराने के लिए। तभी एक स्वर्गदूत आता है और वो बोलता है तुम एक ईश्वर के बालक को जन्म दोगी। फिर वो बोलती है कि मैं तो अभी तक मेरी शादी नहीं हुई, मैं कैसे दूंगी। तो फिर वो जाता है दूसरे दिन जीसस क्राइस्ट के पिता जोसेफ क्राइस्ट के पास और बोले तुम्हारी शादी एक मैरी नाम की लड़की से होगी, फिर तुम्हारा एक ईश्वर का बालक होगा जिसके नाम तुम जीसस रखना। तो बोले ठीक है। फिर थोड़े दिनों बाद उनकी शादी हुई। फिर वो लोग जा रहे थे, तब देवी मैरी उस टाइम जीसस क्राइस्ट को जन्म देने वाली थी। तो एक बहुत समय पास आ गया। वो जब गुजर रहे थे तो उनको रुकना पड़ा एक अस्तबल में जहाँ पे भेड़ बकरियों को रखा जाता है। उस रात जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ। उनको एक मंजरी में रखा गया जिसमें पक्षियों को खाना डाला जाता है, नरम और स्वच्छ घास बिछा के, ताजी घास बिछा के, क्योंकि उनके पास पालना नहीं था। कुछ दूर कुछ गडरे थे जो भेड़ों की रक्षा कर रहे थे भेड़ियों से। तो ना उनके सामने एक स्वर्गदूत आया और बोला कि एक खुशखबरी है, ईश्वर के अवतार ने जन्म लिया है, तुम जाओ और उसे मिल के आओ। वो लोग जाते हैं, मिल के आते हैं, बहुत सारे उपहार देते हैं। कुछ देर बाद पूर्वी देश के सज्जन आदमियों को एक तारा देखा जो कि बहुत चमक रहा था। उनको पता चल गया था कि कुछ तो खास है। फिर वो धीरे धीरे दूसरी जगह जाने लगे। तो वो उसके पीछे करते करते एक जगह पहुंचे जहाँ पे उसको एक महल दिखा जहाँ के राजा ने उनको बुलाया है। उनके राजा का नाम था हीरोइक। वो बोले जब तुम जाओ तुम्हें बताना कि वो कहाँ पे रहते हैं और मैं उनको पूछूंगा। वो बोलते ठीक है। फिर वो जाते हैं तो वो सारे उपहार वो भी देते हैं जो उन लोगों ने कभी देखे भी नहीं थे। फिर जब उनमें से एक सज्जन को सपना आता है कि ना तुम राजा हीरोइक के पास मत जाना, दूसरे रास्ते से जाना। फिर वो लोग दूसरे रास्ते से जाते हैं। तो सुबह हीरोइक बहुत गुस्सा करता है कि वो लोग आते नहीं है। असल में वो झूठा था, वो जीसस को पूजना नहीं चाहता था, बल्कि वो उसको मारना चाहता था, क्योंकि वो सोचता था कि अगर मैंने इसको नहीं मारा तो मुझे इससे डर लगेगा, क्योंकि मेरी बाद मेरा राजा बनेगा मेरी जगह। इसलिए उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि 2 साल से कितने भी कम बच्चे हैं उनको मार दो, उनमें से जीसस भी होगा। क्योंकि तो ना जोसेफ को एक सपना आता है कि तुम इजिप्ट की तरफ जाओ, क्योंकि राजा हीरोइक जीसस को मारना चाहते हैं, इसलिए तुम इजिप्ट की तरफ जाओगे तो ये बच जाएंगे। फिर वो लोग इजिप्ट जाते हैं और तब तक हीरोइक राजा मर नहीं जाते। पर आपको एक बात बता दूं कि हीरोइक को ये नहीं पता था कि वो उस देश का नहीं, धर्म का राजा बनेगा और साथ ही साथ देवताओं का भी राजा बनेगा जीसस। ओके, यहीं पे कहानी एंड हो। हाँ, मैंने बोला था फैक्ट। एक फैक्ट ये है कि आप बोल रहे होंगे कि कल न्यू ईयर था। नहीं, वो इंटरनेशनल न्यू ईयर था, क्योंकि हम इंडियंस का न्यू ईयर था चैत्र मास के पहले नवरात्रि के दिन। वो तो हमारा असली न्यू ईयर, हिंदू न्यू ईयर। ओके, और सेकंड फैक्ट ये कि जो क्रिसमस है ठंडी मौसम में नहीं बनाया जाता है। मतलब बनाया तो ठंडी मौसम में जाता है, लेकिन आता ठंड के मौसम में नहीं है, क्योंकि पहले किसी को पता ही नहीं था कि जीसस का जन्म कब हुआ था। फिर उन्होंने एक दिन चूज किया था
और बाइबल में लिखा है कि उनके जन्म बसंत ऋतु के आसपास हुआ था और गर्मी के भी आसपास हुआ था, मतलब मार्च के आसपास, जैसे 25 मार्च वगैरह के दिन हुआ था उनका जन्म। कंफर्म नहीं 25 मार्च के दिन हुआ था, लेकिन मार्च में ही हुआ था उनका जन्म। ओके बाय एंड